एक छोटे से गांव में आर्य नाम का एक 7वीं कक्षा का छात्र रहता था। उसे साइंस और टाइम ट्रैवल में बहुत रुचि थी। स्कूल में जब भी साइंस पढ़ाया जाता तो वह उसी दुनिया में खो जाता था। एक रात आर्य डिनर करके किताब पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे उसमें एक ऐसी मशीन दिखी जो उसे किसी भी समय में ले जा सकती थी। उसकी आंखों में बस वही मशीन चमकने लगी। आर्य उस मशीन को बनाने के लिए सारे सामान तैयार करने लगा। यह सब देख उसके पापा उसे डांटते थे और कहते थे, बेटा, पढ़ाई पर भी ध्यान दे दिया करो, यह सब करके कुछ नहीं होगा। आर्य अपनी पापा की बात को अनसुना कर देता है। वह स्कूल जाना भी छोड़ देता है और दिन रात बस उसी मशीन को बनाने में लगा रहता है। अंत में वो दिन आ ही गया जब आर्य ने टाइम ट्रैवल मशीन बना ही ली। उस मशीन को देखने उसका बेस्ट फ्रेंड भी आया था। आर्य के माँ बाप यह देख काफी खुश थे। एक रात आर्य ने सोचा, क्यों ना उस मशीन को टेस्ट किया जाए। उसने धीरे से मशीन को घुमाया और एक रोशनी के साथ वह गायब हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखता है कि वह बिल्कुल ही अलग जगह पर था, जहां के लोगों का भाषा, पहनावा सब अलग था। आर्य को समझ में आ गया कि मशीन काम कर रही है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह खुद पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वह टाइम ट्रैवल करके यहां तक पहुंच गया है। उसने मशीन को फिर से चालू किया और एक अलग युग में चला गया। वहां उसने राजा महाराजाओं की दरबार में खुद को पाया। यह सब देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि इससे पहले उसने राजा रानी को सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। आर्य ने मशीन को फिर से चालू किया और वह भविष्य में चला गया। वहां उसने देखा कि किस तरह से लोग हाई टेक्नोलॉजी और रोबोट का यूज करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं और कैसे उन टेक्नोलॉजी से लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। यह सब देखने के बाद वो वहां से वापस अपने समय में आ गया। आर्य टाइम ट्रैवल करके बहुत खुश होता है और साथ ही भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में सोचकर भी बहुत खुश होता है। वह सोचता है, मैं भी अच्छे से पढ़ाई करके फ्यूचर में अपना योगदान दूंगा और एक अच्छा फ्यूचर बनाऊंगा। आर्य की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव क्यों न लगें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।